11th मॉड्यूल ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो चलिए देखते हैं 11th मॉड्यूल के अंदर आज कौन सा जो टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं। मूवी का नाम बताओ, कल पूजा करेंगे, कल पढ़ाई करेंगे, कल तो पढ़ाई अनियन। देखिए अनियन एलियम सेप्टा जो कि एलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसका क्रोमोसोम नंबर है 16 इसका क्रोमोसोम नंबर है। अगर अनियन के ओरिजिन सेंटर की बात की जाए तो सेंट्रल एशिया जो है देखिए जो एलियम वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड से जो है ओरिजिनेट हुआ है एलियम वर्ड। और जो ये अनियन है वो एक एंजाइम कंटेन करता है, एलिनेज उसे कहा जाता है। तो एंजाइम का नाम है एलिनेज। देखिए अगर अनियन की बात की जाए तो अनियन जो है एक कूल सीजन क्रॉप है एंड कूल वेदर को प्रेफर करती है। ठीक है, इसके जो फॉर्मेशन है, बल्ब फॉर्मेशन होता है, उसके लिए जो है हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जरूर होती है, लेकिन एक जो है इसे कैटेगराइज करते हैं कूल सीजन क्रॉप के लिए। ठीक है, विंटर में जो है ये ग्रो होती है। नेक्स्ट जो बात करते हैं इसके पॉलिनेशन की। देखिए जो अनियन होता है ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। और अगर बात की जाए इसके पॉलिनेटिंग एजेंट की तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो होता है हनी बीज से या ब्लो बीज जो होती है उनसे इसमें जो है पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके फ्लावर की, देखिए जो फ्लावर होता है अनियन में वो अम्बल शेप का फ्लावर होता है और एग्रीगेट्स होता है मेनी स्मॉल इन्फ्लोरेसेंस, जो साइंस जिसे बोलते हैं उनका जो है ये बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस का जो होता है एक पैक होता है। तो इस तरह से जो है इसका आपने देखा होगा जो फ्लावर होता है इस तरह से अम्बल शेप का फ्लावर होता है। ठीक है, तो जो है इसमें इस तरह से जो है इन्फ्लोरेसेंस का अरेंजमेंट होता है अनियन में। तो अगर और इसका जो एडिबल पोर्शन होता है, वो होता है मॉडिफाइड स्टेम से कहा जाता है विच इज बल्ब। तो ये देखिए जो बल्ब है ये मॉडिफाइड स्टेम है। तो एडिबल पोर्शन जो होता है इसका मॉडिफाइड स्टेम, बल्ब वो इसका एडिबल पोर्शन होता है। तो ये थे इसके फ्लावर के स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं जो अनियन होता है ये एक शैलो रूटेड क्रॉप है। शैलो रूटेड मतलब कि जो सॉइल में जो है 15 to 20 सेंटीमीटर या हार्डली 30 सेंटीमीटर, ठीक है, जैसे 1 to 2 फीट हम बोल सकते हैं, इतने तक जो होता है ये सॉइल डेप्थ में जो है इतनी ये अकर करती है यहाँ तक। तो शैलो रूटेड क्रॉप है, इजीली पुल कर सकते हैं इसे। और इसकी अगर देखिए जो अनियन होता है इसमें पंजेंसी एजेंट पाया जाता है। पंजेंसी जो केमिकल होता है जिसे वोलेटाइल ऑयल जो होता है जिसके कारण जो होता है अनियन में पंजेंसी पाई जाती है। ठीक है, तो वो जो पंजेंसी होती है वो होती है ड्यू टू एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड जो एक वोलेटाइल ऑयल है उसके कारण जो है अनियन में पंजेंसी जो है पाई जाती है। ठीक है, और जो येलो कलर का पिगमेंट होता है, येलो कलर होता है आउटर स्किन में अनियन के, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो वो जो येलो कलर होता है इट इज ड्यू टू क्वेरसेटीन। क्वेरसेटीन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ अनियन। ठीक है, आउटर स्किन में जो कलर होता है उसके लिए जो है क्वेरसेटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अगर अनियन में जो एक और जो है एक प्रॉपर्टी होती है विच इज एंटी फंगल फैक्टर। तो अनियन में जो एंटी फंगल फैक्टर है वो होता है फेनोलिक्स कंपाउंड। फेनोलिक्स कंपाउंड जो कि जिसे बोलते हैं कैटकल, जो कैटकल होता है वो फेनोलिक कंपाउंड है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अनियन में। तो ये है जो है अनियन के स्पेसिफिकेशन। देखिए अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अनियन है आफ्टर चाइना। चाइना पहले नंबर पे है और इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे है। और अगर बात की जाए इंडिया में स्टेट्स की तो महाराष्ट्र जो है लीडिंग स्टेट है अनियन प्रोडक्शन में इंडिया में। ठीक है, तो ये थे अनियन के स्पेसिफिकेशंस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे इसके एरिया एंड प्रोडक्शन की। देखिए जो इंडिया में एरिया एंड प्रोडक्शन है इसका, उसमें एरिया में जो स्टेट लीड कर रहा है वो है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश जो है एरिया में लीड कर रहा है। एंड नेक्स्ट है गुजरात सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे है हरियाणा। ठीक है, तो इस तरह का जो है एरिया में ये जो स्टेट है, 3 स्टेट ये लीड कर रहे हैं पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन की। देखिए जो प्रोडक्शन है मैंने आपको बताया कि जो महाराष्ट्र है वो लीडिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और सेकंड नंबर पे है कर्नाटक एंड देन है मध्य प्रदेश। तो इस तरह से जो है महाराष्ट्र जो है हैवी प्रोड्यूसर है
अनियन का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। तो देखिए प्रोडक्टिविटी भी जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, फिर मध्य प्रदेश में है और फिर गुजरात में है। तो इस तरह से जो है प्रोडक्टिविटी में भी जो है महाराष्ट्र लीड कर रहा है। देखिए महाराष्ट्र का जो एक लसल गांव करके एक एरिया है, उसे बिगेस्ट अनियन मार्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, लसल गांव करके एक एरिया है महाराष्ट्र का, उसे कहा जाता है बिगेस्ट मार्केट ऑफ अनियन इन इंडिया। ओके और अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए, अगर इंडिया की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात की जाए, तो जो अनियन का एक्सपोर्ट होता है वो बांग्लादेश में पहले नंबर पे जो है बांग्लादेश, और दूसरे नंबर पे है मलेशिया, और तीसरे नंबर पे है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इन तीन कंट्रीज में जो है इंडिया की जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है बांग्लादेश, मलेशिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इन तीन कंट्रीज में जो है ये हाईली जो है अनियन को एक्सपोर्ट करता है। तो ये थे इसके एरिया एंड प्रोडक्शन के स्पेसिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लाइमेट की। देखिए जो अनियन होता है माइल्ड क्लाइमेट में, ठीक है, एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड जो होता है प्रेफर नहीं करता है, और जो है और जो एक्सट्रीम रेन होती है, एक्सेस रेन भी जो है उसे भी ये प्रेफर नहीं करता है। मतलब माइल्ड कंडीशंस होनी चाहिए, एवरेज कंडीशंस होनी चाहिए, ना एक्सट्रीम हीट होनी चाहिए ना एक्सट्रीम कोल्ड होना चाहिए। तो इस तरह का वेदर जो है अनियन प्रेफर करता है। देखिए अगर अनियन के लिए टेम्परेचर की बात की जाए, तो जो वेजिटेटिव फेज को कंप्लीट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, देखिए अनियन जो होती है बाइनियल क्रॉप होती है, बाइनियल हर्ब इसे कहा जाता है। और बाइनियल क्रॉप जो होती है अपनी टू सीजन में अपनी फेज को, जो लाइफ साइकिल होता है उसे कंप्लीट करती है। अगर वो फर्स्ट फेज में अपना वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करती है और सेकंड फेज में वो अपना जैसे बल्ब फॉर्मेशन का जो फेज होता है उसे कंप्लीट करती है, इसलिए जो है ये है बाइनियल हर्ब है ये। ठीक है, तो इसकी टेम्परेचर की बात की जाए तो वेजिटेटिव फेज को कंप्लीट करने के लिए 2012.8 to 23 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर इसके लिए जो है फेवरेबल होता है ग्रोथ के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। ठीक है, और अगर बात की जाए इसके डेली रिक्वायरमेंट की, तो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस का जो पर डे का रिक्वायरमेंट है, 10 आवर्स का रिक्वायरमेंट है इसका। 20 to 25 डेज जो है 10 आवर के लिए एटलीस्ट जो है पर डे इसको जो है इतने टेम्परेचर की जो है रिक्वायरमेंट होती है 10 आवर्स तक के लिए। ठीक है, तो इतना जो टेम्परेचर है इसे रिक्वायर्ड होता है, और 70% रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है वो इसके लिए फेवरेबल होती है। ठीक है, देखिए टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री से नीचे जो है बेल्ट फॉर्मेशन के टाइम पे अगर जाता है तो बोल्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो अनियन में अकर होता है, तो वो कॉज होता है लो टेम्परेचर के कारण। तो 15 डिग्री सेल्सियस से जो है टेम्परेचर जो है नीचे जो है नहीं जाना चाहिए, और हाई टेम्परेचर भी जो है, एक्सट्रीम टेम्परेचर भी जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर से क्या होता है कि जो मेच्योरिटी है वो बहुत ही जल्दी जो है, अर्ली मेच्योरिटी जो है, बल्ब फॉर्मेशन जो है जल्दी होने लगता है, और जो बल्ब का साइज होता है वो जो होता है इमेच्योर, मतलब बहुत ही स्मॉल साइज होता है। तो दैट्स वाई जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर बल्ब फॉर्मेशन के टाइम पे जो है फेवरेबल नहीं होता है, वो मार्केट उस वैल्यू के लिए अनियन की जो है सही नहीं होता है। इसलिए जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर भी अनियन के लिए फेवरेबल नहीं है, एक एवरेज टेम्परेचर जो है होना चाहिए अनियन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अनियन की डे लेंथ की। देखिए जो अनियन होता है उसे एज अ लॉन्ग डे क्रॉप जो है ट्रीट किया जाता है, और उसके लिए जो है सीजन वाइज, अगर वो खरीफ क्रॉप है तो 10 to 11 आवर्स के लिए जो है लाइट जो होती है उससे रिक्वायर्ड होती है, लाइट पीरियड जिसे कहा जाता है या फोटो पीरियड जिसे कहा जाता है। और रबी के लिए जो है 12 to 13 आवर्स के लिए जो है उसको फोटो पीरियड का या लाइट का जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है एक दिन में। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये लॉन्ग डे क्रॉप की तरह इसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, फोटो पीरियड मिनिमम डे लेंथ जिसे कहते हैं वो होता है, तो वो उसके लिए जो है नेसेसरी है अनियन के लिए। देखिए अनियन को जो है नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में इसे शॉर्ट डे क्रॉप ट्रीट किया जाता है नॉर्थ इंडिया में, बट वैसे जो है इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है फोटो पीरियड की वो नेसेसरी होती है इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं सॉइल की तरफ। देखिए अगर सॉइल की बात की जाए तो वेल ड्रेन सॉइल जो है ये प्रेफर करता है, वेल ड्रेन सॉइल प्रेफर करता है। ठीक है, लोमी सॉइल होनी चाहिए, पेरिएबल होनी चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर में जो है रिच होनी चाहिए।
ठीक है। ये जो है सेंसिटिव होता है एसिडिटी के लिए, सॉरी एसिडिटी एंड एल्कैलिनिटी के लिए, दोनों के लिए ही सेंसिटिव होता है। तो सॉइल जो है वो ज्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए और एल्कलाइन भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों के लिए ये सेंसिटिव होता है कि एवरेज जो है सॉइल कंडीशन जो है इसके लिए होनी चाहिए। अगर इसकी बात की जाए इसके पीएच की तो 5.8 to 6.5 जो है इसके लिए पीएच जो है सुटेबल होता है, 5.8 to 6.5, ठीक है। तो ये इसके लिए सुटेबल पीएच है। तो ये थी इसकी क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनियंस की। देखिए अनियन जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए जो है जिस तरह से ये यूज किए जाते हैं। अगर पहले बात की जाए कॉमन अनियन की, देखिए जो कॉमन अनियन होता है एलियम सेपा, जिसे जो कॉमनली आप देखते हैं रेड स्किन होता है, ठीक है, लार्ज बल्ब होता है और सीड के थ्रू प्रोपोगेट होता है, ठीक है, सैलेड के लिए भी यूज होता है, करीज में यूज होता है, ठीक है, और लार्ज बल्ब इसका होता है। देखिए फर्स्ट जो इमेज है ये है कॉमन अनियन, एलियम सेपा इसे कहा जाता है। तो इसे जो है कॉमन अनियन के लिए कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मल्टीपाइलर की या पोटैटो अनियन जिसे कहा जाता है। ये है एलियम सेपा और इसकी जो वैरायटी है वो है एग्रीगेटम, ठीक है। एग्रीगेटम की जो वैरायटी है ये है ये वाला, देखिए ये रहा मल्टीपाइलर और पोटैटो अनियन। ये जो है क्लस्टर में फॉर्म होते हैं, ठीक है, और स्मॉल बल्ब्स इनके फॉर्म होते हैं और क्लस्टर्स में ये फॉर्म होते हैं। देखिए यहाँ पे भी देखिए क्लस्टर्स में से रखा गया है। तो ये है पोटैटो अनियन, दिस सेकंड वन, ये जो है ये पोटैटो अनियन इसे कहा जाता है। ये मल्टीपाइलर, देखिए मल्टीपाइलर बहुत सारे जो रहते हैं क्लस्टर में फॉर्म होते हैं और ये भी जो है ये बल्ब से प्रोपोगेट किए जाते हैं, बल्ब से इसे प्रोपोगेट किया जाता है और मेनली जो है सीजनिंग पर्पस के लिए जो है ये यूज किए जाते हैं। पर मेन डिफरेंस है कि ये क्लस्टर में फॉर्म होते हैं। आपने कोई भी देखा होगा कि जो अनियंस होते हैं, आपने सिंगल जो है अनियंस के बल्ब देखे होंगे, लेकिन ये जो अनियंस होते हैं ये क्लस्टर्स में फॉर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए क्लस्टर्स में रखे हैं। तो इस तरह से देखिए इनमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शेलॉट की। देखिए शेलॉट जो होता है ये पेरिनियल अनियन है, ठीक है, पेरिनियल अनियन है। दिस वन ये रहा, ये जो रेड है ये शेलॉट्स हैं और इसे एलियम सेपा वैरायटी एस्केलोनिकम इसे कहा जाता है। और ये जो है शेलॉट्स पेरिनियल अनियन इसे कहा जाता है और ये भी जो है क्लस्टर बल्ब में जो है ये फॉर्म होते हैं और रेयरली जो है ये सीड प्रोड्यूस करते हैं, रेयरली बहुत स्मॉल साइज के होते हैं जो शेलॉट्स होते हैं। इनकी शेप्स बहुत जो है वेरी करती है, डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है। किन्हीं की थोड़ी आप ओवल शेप्स देखेंगे इस तरह से, तो स्मॉल होते हैं कंपैरिजन टू नॉर्मल अनियन की। अगर आप बात करें तो स्मॉल अनियन ये होते हैं, ठीक है, साइज में। नेक्स्ट बात करते हैं ट्री अनियन की। देखिए ट्री अनियन को जो है इजिप्टियन अनियन भी कहा जाता है, ठीक है। और जो ये ट्री अनियन होता है ये भी होता है पेरिनियल होता है और अंडर द ग्राउंड जो है बल्ब इसके फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये जो है वाइडली कल्टीवेट नहीं किया जाता है कंपैरिजन टू अदर जो टाइप्स ऑफ अनियन है, कॉमन अनियन, मल्टीपाइलर या शेलॉट की बात की जाए तो इसे जो है इतना ज्यादा वाइडली जो है इसे ग्रो नहीं किया जाता है। ट्री अनियन देखिए ये वाला जो पिक है, ये वाला जो इमेज है ये जो है ये है ट्री अनियन, ठीक है। तो इसे कहा जाता है ट्री अनियन। नेक्स्ट बात करते हैं चाइव की। देखिए चाइव ये जो है ये वाला, ठीक है, ये जो ग्रीन लीव्स दिख रहा है ये भी जो है पेरिनियल बंचिंग हर्ब इसे कहा जाता है, ठीक है। इसकी मोस्टली इसे जो है ग्रीन जो बंच होता है उसके लिए जो है इसे यूज किया जाता है और ये जो है रूट डिवीजन से इसे प्रोपोगेट किया जाता है। और इसकी जो मोस्ट जो इसका स्पेशलिटी है कि ये एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम जो हॉट कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ड्रॉट कंडीशंस होती है, उनको जो है ये टॉलरेट कर लेता है और मेनली जो है इसके एज अ ग्रीन जो उसका पोर्शन है इसके लिए जो है इसे ग्रो किया जाता है। तो ये रहा चाइव अनियन, ठीक है। तो ये होता है, ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनियन, ठीक है, कॉमन अनियन, मल्टीपाइलर अनियन जिसे पोटैटो अनियन भी कहते हैं और शेलॉट, ट्री अनियन एंड चाइव अनियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम ऑफ शोइंग की। देखिए जो टाइम ऑफ शोइंग है वो कॉमनली खरीफ एंड रबी की बात की जाए तो देखिए मई जून में, और रबी की बात की जाए तो अक्टूबर नवंबर में जो है ये की जाती है, ठीक है। खरीफ और मई जून का जो सीजन होता है और रबी अक्टूबर नवंबर का जो सीजन होता है, ठीक है। नॉर्थ में भी जो है मई जून में जो है शोइंग की जाती है, ये नॉर्थ में भी यही जो पैटर्न है फॉलो किया जाता है और रबी में भी यही पैटर्न जो है नॉर्थ इंडिया में फॉलो किया जाता है, ठीक है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की या गुजरात की तो वहां पे जो है वहां पे मई जून में एक शोइंग की जाती है,
मई जून में, और एक शोइंग की जाती है अगस्त सितंबर में। ठीक है, एक होती है मई जून में खरीफ सीजन और एक होती है अगस्त सितंबर में। तो दो जो है वहां पे दो टाइम पे जो शोइंग है थोड़ा डिफरेंट टाइम में की जाती है महाराष्ट्र और गुजरात में। अगर बात की जाए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक की, तो यहाँ पे जो है एक शोइंग की जाती है अप्रैल मई में एक शोइंग की जाती है, एक शोइंग की जाती है मई जून में, ठीक है, और एक शोइंग की जाती है सितंबर अक्टूबर में। तो जो साउथ के जो स्टेट है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इन तीनों में जो है 3 टाइम पे शोइंग की जाती है, वन इन अप्रैल में, सेकंड इन मई जून एंड थर्ड वन इन सितंबर अक्टूबर। ओके, तो इन 3 जो टाइम है इन टाइम में यहाँ पे शोइंग की जाती है। अगर मेनली कॉमन टाइम की बात की जाए, अगर स्पेसिफिक स्टेट की बात ना की जाए, तो 2 टाइम पे जो है खरीफ और रबी जो है ये मई जून और अक्टूबर नवंबर में 2 टाइम पे क्या है शोइंग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसकी बात करते हैं सीड रेट की। देखिए जो अनियन का सीड रेट होता है वो भी सीजन वाइज होता है, और देखिए रबी की बात करें तो 8 to 10 kg का जो है सीड रेट होता है, और अगर खरीफ की बात की जाए तो 12 to 15 kg पर हेक्टेयर का सीड रेट। और अगर डिबलिंग के लिए चाहिए, डिबलिंग जो है मेथड ऑफ शोइंग होता है जिसमें डिबलर की सहायता से जो है सीड को शो किया जाता है। ठीक है, डिबलर से होल्ड किया जाता है और एक प्रॉपर रेकमेंडेड डिस्टेंस पे जो है सीड को शो किया जाता है सॉइल में। तो डिबलिंग के लिए जो है 20 to 25 kg पर हेक्टेयर की जो है इसमें रिक्वायरमेंट होती है सीड की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्लांटिंग की। देखिए जो इसमें मेथड ऑफ प्लांटिंग फॉलो किया जाता है वो 3 टाइप का किया जाता है। एक तो जो सीडलिंग से ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, एक जो है बल्ब को डायरेक्टली फील्ड में प्लांट किया जाता है, और नेक्स्ट वन होता है कि ब्रॉडकास्टिंग में सीड को जो है ब्रॉडकास्ट किया जाता है फील्ड में। ठीक है, अब देखिए जो नर्सरी रेजिंग वाला होता है जिसमें जो है नर्सरी को जो है प्रिपेयर किया जाता है और ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, उसमें जो है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जो है सीड को शो किया जाता है। ठीक है, सीड को शो किया जाता है नर्सरी में, और नर्सरी के लिए जो रेशियो होता है, ठीक है, जो नर्सरी और मेन फील्ड का रेशियो होता है वो होता है 1:20 का रेशियो होता है। ठीक है, नर्सरी और मेन फील्ड का। ठीक है, इसमें क्या होता है अक्टूबर नवंबर में सीड शो किया जाता है, और अगर हिल रीजन की बात की जाए, ये जो अक्टूबर नवंबर का टाइम है ये प्लेन्स के लिए है, और अगर हिल रीजन की बात की जाए तो मार्च अप्रैल में, ठीक है, या मार्च और जून में, ठीक है, मार्च और जून तक जो है इसमें प्लांट शोइंग की जाती है हिल रीजन में। ठीक है, मार्च और जून तक जो है हिल रीजन में शोइंग की जाती है। अगर नेक्स्ट बात की जाए नर्सरी की जो सीड होता है, नर्सरी में जो सीड लगता है 8 to 10 kg जो है सीड की रिक्वायरमेंट होती है, केजी पर हेक्टेयर जो है सीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो नर्सरी में जो है 8 to 10 kg का सीड जो है स्टोर किया जाता है 1 हेक्टेयर के लिए। और जो सीडलिंग होता है जब 15 सेंटीमीटर की हाइट जो है अटेन कर लेता है, और जो उसका डायमीटर होता है, नेक का डायमीटर जो होता है वो होता है 0.8 सेंटीमीटर का जब वो हो जाता है, और 8 वीक्स बाद जो है सीडलिंग को जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है मेन फील्ड में। ठीक है, मेन फील्ड में जो है सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है नर्सरी मेथड से जो सीडलिंग मेथड होता है उस तरह से जो है सीडलिंग को प्रिपेयर किया जाता है। 8 वीक्स में जो है ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बल्ब मेथड से, जिसमें जो है जो बल्ब्स होते हैं उनको डायरेक्टली जो है फील्ड में जो है शो किया जाता है बल्ब से। ठीक है, ये मेनली जो ये मेथड है ये हिली स्लोप जो एरियाज होते हैं वहां पे जो है इन्हें अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल साइज के जो बल्ब होते हैं उनको जो है प्लांटिंग के लिए यूज किया जाता है, और 10 to 12 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है ये बल्ब जो है रिक्वायर्ड होते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, बल्ब मेथड में, और इसमें जो स्पेसिंग होती है 15 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर का जो है स्पेसिंग इसमें जो है फॉलो किया जाता है बल्ब मेथड में, प्लांट जब बल्ब से जो है प्लांटिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की, या जो ड्रिलिंग मेथड से जो है सीड को डायरेक्टली फील्ड में शो किया जाता है। उसमें जो है 25 kg जो है सीड का रिक्वायरमेंट होता है, और जो सीड है उसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड से जो है शो किया जाता है। ठीक है, विदाउट एनी प्रायर नर्सरी मैनेजमेंट और एनीथिंग।
तो सीधा जो है सीड को फील्ड में शो कर दिया जाता है। तो ये है 3 मेथड जिससे जो है प्लांटिंग की जाती है नर्सरी में, फिर सीडलिंग से और बल्ब से और ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। तो ये जो 3 मेथड है वो नर्सरी अनियन में जो है फॉलो किए जाते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं अनियन की जो वेराइटीज हैं। देखिए जो अनियन की वेराइटीज हैं, डिफरेंट वेराइटीज हैं। देखिए बात करते हैं सबसे पहले एग्रीफाउंड डार्क रेड की। देखिए जो एग्रीफाउंड डार्क रेड है ये एक रेड स्किन वेराइटी है, ठीक है, रेड स्किन वेराइटी है और हिल्स रीजन के लिए, समर के लिए जो हिल्स रीजन होता है उसके लिए वहां पे जो है ये ग्रो की जाती है, ठीक है। और स्पेसिफिकली जो है एचपी का जो रीजन है वहां के लिए, ठीक है। जो इसके बल्ब्स होते हैं डार्क रेड कलर के इसके बल्ब्स होते हैं और 100 to 110 डेज में जो है ये मैच्योर हो जाती है। 100 to 110 डेज में जो है ये वैरायटी जो है मैच्योर हो जाती है और एक्सीलेंट कीपिंग क्वालिटी है वैरायटी की, एग्रीफाउंड रेड की जो है एक्सीलेंट कीपिंग क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी जो है नेक्स्ट है एग्रीफाउंड लाइट रेड। देखिए एग्रीफाउंड लाइट रेड जो है ये 160 to 165 डेज में मैच्योर होती है और विंटर सीजन के लिए जो है प्रेफरेबल है, मतलब रबी सीजन के लिए जो है ये प्रेफरेबल है और इसकी जो है गुड स्टोरेज क्वालिटी जो है इस वैरायटी में होती है एग्रीफाउंड लाइट रेड में। नेक्स्ट वैरायटी जो है एग्रीफाउंड रोज। देखिए एग्रीफाउंड रोज जो वैरायटी है 95 to 110 डेज के लिए, 95 to 110 डेज में जो है ये मैच्योर हो जाती है। इसकी भी जो है गुड स्टोरेज जो होती है इसकी क्वालिटी है और हाईली एक्सपोर्टेबल जो है, हाईली एक्सपोर्टेबल वैरायटी है, एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही सुटेबल वैरायटी है एग्रीफाउंड रोज वैरायटी, ठीक है। तो ये भी जो है रेड स्किन वैरायटी है, दोनों ही ये जो एग्रीफाउंड लाइट रेड, एग्रीफाउंड डार्क रेड और एग्रीफाउंड रोज हमने पढ़ी, ये तीनों जो वैरायटी है रेड स्किन वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्का बिंदु की। देखिए अर्का बिंदु जो वैरायटी है IIHR जो है बेंगलोर से जो है ये रिलीज की गई है और ये भी जो है एक्सपोर्ट के लिए सुटेबल वैरायटी है, ठीक है। 100 डेज में जो है ये मैच्योर हो जाती है और रबी सीजन के लिए जो है ये प्रेफरेबल वैरायटी है, मतलब विंटर सीजन के लिए ये प्रेफरेबल वैरायटी है, ठीक है। और ये भी जो है रेड स्किन वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्का निकेतन की। देखिए अर्का निकेतन जो है 145 डेज में, अराउंड 145 डेज में जो है ये मैच्योर होती है और ये जो है विंटर सीजन के लिए प्रेफरेबल है, रबी सीजन के लिए जो है प्रेफरेबल है और जो है गुड स्टोरेज क्वालिटी इस वैरायटी में होती है अर्का निकेतन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी रेड स्किन वैरायटी है। नेक्स्ट बात करते हैं पूसा रेड की। देखिए पूसा रेड जो IRI दिल्ली से रिलीज हुई है, इसमें जो है ये जो है 140 to 145 डेज में मैच्योर होती है, 140 to 145 डेज में मैच्योर होती है और विंटर के लिए जो है सुटेबल वैरायटी है। गुड स्टोरेज जो है क्वालिटी इसमें होती है इस वैरायटी में पूसा रेड में। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब रेड राउंड की। देखिए पंजाब रेड राउंड ये जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना में है वहां से ये रिलीज हुई है और ये भी जो है रबी सीजन के लिए जो है सुटेबल वैरायटी है, मतलब विंटर के लिए सुटेबल वैरायटी है और अर्ली मैच्योरिटी है, जो है अर्ली मैच्योर हो जाती है। तो ये थी, ये भी रेड स्किन वैरायटी है, ये भी रेड स्किन है और पूसा रेड ये भी जो है रेड स्किन वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पूसा व्हाइट फ्लैग की। देखिए पूसा व्हाइट फ्लैग जो है वो व्हाइट स्किन वैरायटी है, व्हाइट स्किन की होती है। इसमें जो TSS कंटेंट होता है वो होता है 12 to 14% इसमें TSS होता है और जो है रबी सीजन के लिए जो है प्रेफरेबल है, ठीक है। और ग्रीन अनियन पर्पस के लिए भी जो है इसे यूज किया जाता है। बेस्ट स्टोरेज क्वालिटी इसमें होती है और 120 to 130 डेज में जो है ये मैच्योर होती है और स्पेसिफिकली जो है ये व्हाइट स्किन वैरायटी है, ठीक है। तो व्हाइट इसमें मेंशन है ऑलरेडी, तो पूसा व्हाइट फ्लैग IRI से जो है रिलीज की गई है। नेक्स्ट है पूसा व्हाइट राउंड। देखिए पूसा व्हाइट राउंड जो है ये जो है 120 to 130 डेज में जो है ये मैच्योर होती है और अगर इसके TSS कंटेंट की बात की जाए तो इसमें 12 to 13% जो है TSS होता है, 12 to 13%,
ठीक है। और ये जो वैरायटी है ये भी जो है रबी सीजन के लिए और विंटर सीजन बोल सकते हैं उसके लिए जो है ये यूज की जाती है। और डिहाइड्रेशन पर्पस, देखिए डिहाइड्रेशन किया जाता है, स्टोरेज स्टेबिलिटी को, स्टोरेज में जो क्वालिटी होती है उसको अनियन की इंप्रूव रह सके उसके लिए जो है डिहाइड्रेशन किया जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब मॉइस्चर जो है उसे अनियन से रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। और जो है इसकी स्टोरेज क्वालिटी भी जो है अच्छी है। Pusa white red की, it is also a white skin variety. Pusa white red, it is a white skin variety. Okay. Next one is Punjab 48. देखिए Punjab 48 जो है ये 148 days में जो है प्रिपेयर होती है, मेच्योर होती है आफ्टर प्लांटिंग, ठीक है। सारी जो मेच्योरिटी होती है आफ्टर प्लांटिंग जो है 40 डेज में, सॉरी नॉट 48, 140, ये पंजाब 48 है और 140 डेज में जो है ये मेच्योर होती है और डिहाइड्रेशन पर्पस के लिए ये भी यूज की जाती है, ठीक है। तो ये थी पंजाब 48। नेक्स्ट है उदयपुर 102। देखिए उदयपुर 102 जो है ये 120 डेज में जो है मेच्योर होती है, 120 डेज में, और रबी सीजन के लिए प्रेफरेबल है, मतलब विंटर सीजन के लिए जो है ये वैरायटी प्रेफरेबल है और रबी सीजन में जो है ग्रो की जाती है। ये भी जो है व्हाइट स्किन वैरायटी है, उदयपुर 102, पंजाब 48 या पुषा व्हाइट रेड, ये सारी जो है व्हाइट स्किन वैरायटी है। नेक्स्ट बात करते हैं पालम लोहित की। तो पालम लोहित जो है हैवी यील्डर वैरायटी है, ये हाई यील्डर वैरायटी है और इसमें जो स्किन कलर होता है डार्क पर्पल कलर का जो है इसका बल्ब होता है और अर्ली मेच्योर है, अर्ली मेच्योर वैरायटी है, ठीक है। ये थी पालम लोहित, ठीक है। ये भी जो है व्हाइट स्किन वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राउन स्पेनिश की। देखिए ब्राउन स्पेनिश जो है ये येलो जो है स्किन कलर इसका होता है, येलो कलर की जो है येलो स्किन कलर इसका होता है और लॉन्ग डे वैरायटी है, लॉन्ग डे टाइप वैरायटी है और जो है IRI से रिलीज हुई है, न्यू दिल्ली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलीज हुई है। एक्सीलेंट स्टोरेज क्वालिटी इसमें होती है, ठीक है। एक्सीलेंट स्टोरेज क्वालिटी है ब्राउन स्पेनिश की और लेस पंजेंट ये होती है, पंजेंसी होती है वो इसमें कम होती है और येलो स्किन ये वैरायटी है ब्राउन स्पेनिश। नेक्स्ट है अर्ली गानो, ठीक है। अर्ली गानो भी जो है येलो स्किन वैरायटी है और ये जो है अर्ली गानो ये गुड फॉर सैलेड होती है, ठीक है, सैलेड के लिए गुड होती है और ग्रीन अनियन जो होता है उसके लिए जो यूज की जाती है, ग्रीन अनियन के लिए। एंड स्टोरेज, बेटर स्टोरेज जो है इसकी स्पेसिफिकेशन जो है जो बेटर स्टोरेज क्वालिटी जो होती है अर्ली गानो में होती है। तो इस तरह से जो है इसके ये भी जो है येलो स्किन जो है वैरायटी है अर्ली गानो। नेक्स्ट बात करते हैं भीमा सुपर की। देखिए जो भीमा सुपर है ये डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक रिसर्च जो कि महाराष्ट्र में है, वहां से ये जो है भीमा सुपर रिलीज की गई है और ये खरीफ के लिए जो है प्रेफर की जाती है, खरीफ सीजन में जो है इसे लगाया जाता है और छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा जैसा जो एरिया है वहां पे जो है ये ग्रो की जाती है वाइडली और 100 to 105 डेज में जो है ये मेच्योर होती है भीमा सुपर। जितने भी जो भीमा जिन वेराइटीज के आगे लगा है वो सारी वेराइटीज जो है डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक रिसर्च जो है वहां से जो है ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भीमा रेड की। देखिए जो भीमा रेड है ये रबी सीजन के लिए, ठीक है, रबी सीजन के लिए जो है ये वैरायटी रबी सीजन में ग्रो की जाती है एंड महाराष्ट्र में, MP में, ठीक है, वहां पे ये रबी सीजन में ग्रो की जाती है। अगर बात करें दिल्ली की, गुजरात की, हरियाणा की, वहां पे ये जो है खरीफ सीजन में ग्रो की जाती है, ठीक है। तो स्टेट टू स्टेट जो है इनके जो सीजन है वो भी थोड़ा डिफर करते हैं क्योंकि जो टेम्परेचर है उसमें फ्लक्चुएशन आता है। अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएं या नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा वेरिएशन जो है वो आ जाते हैं और जो इसका मेच्योरिटी पीरियड है भीमा रेड का वो है 105 to 110 डेज में जो है ये वैरायटी जो है मेच्योर होती है। और ये वैरायटी जो है महाराष्ट्र से रिलीज हुई है। अनियन का जो डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक रिसर्च है वहां से जो है ये रिलीज हुई है भीमा जो वैरायटीज है, ठीक है। तो ये थी अनियंस की जो वैरायटीज हैं जो ग्रो की जाती हैं वाइडली इंडिया में और जो बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट दे रही है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज क्वालिटी, कीपिंग क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट के लिए जो यूज की जाती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हार्वेस्टिंग की। देखिए जो अनियन है वो बेसिकली 3 to 5 मंथ्स में आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है। बट जो है डिफरेंट स्टेज में अकॉर्डिंग टू पर्पस जो है इसे हार्वेस्ट किया जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं ग्रीन अनियन की, देखिए ग्रीन अनियन को जो है एक बहुत ही अर्ली स्टेज में जब टेंडर जो होता है, ग्राउंड के अपर जो पोर्शन होता है वो बहुत ही टेंडर होता है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर होता है और उसे जो है एज अ वेजिटेबल जो है उसे यूज किया जाता है, सैलेड में जो है उसे यूज किया जाता है। तो उस ग्रीन पर्पस के लिए भी जो है, ग्रीन प्रोडक्शन ऑफ अनियन के लिए भी जो है उसे हार्वेस्ट किया जाता है। तो उस स्टेज में भी जो है अनियन को हार्वेस्ट किया जाता है। आप देखते हैं मार्केट में जो ग्रीन अनियन होता है वो अवेलेबल होता है, उसे बेचा जाता है, तो उसकी भी जो है मार्केट वैल्यू है। तो उस स्टेज में भी जो है अनियन को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है जिसमें जो है इमेच्योर बल्ब होता है, ठीक है। इमेच्योर बल्ब स्टेज जो होती है उसमें जो अनियन का बल्ब होता है वो इमेच्योर होता है, उसकी जो स्किन होती है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती है, कलर जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं रहता है, ठीक है। तो उस स्टेज में जो है अनियन को हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। फॉर होम कंजप्शन उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं या जो है मार्केट में सप्लाई करने के लिए जो है उसे हार्वेस्ट किया जाता है। उस स्टेज में जो है मॉइस्चर भी जो है अनियन के बल्ब में जो है बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से जो है अनियन को डिफरेंट स्टेज में जो है हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है मेच्योर स्टेज, जिसमें जो है जिसे नेक फॉल स्टेज कहते हैं, कि जो अपर पोर्शन होता है, ग्राउंड से अपर वाला जो पोर्शन होता है वो फुली जो है ड्राई हो जाता है और फॉल कर जाता है। तो उस टाइम पे जो है अनियन का जो कलर होता है, जो स्किन होती है वो जो है प्रॉपर्ली डेवलप हो जाती है। तो उस टाइम पे भी उस टाइम पे जो वो जो होती है स्टेज थर्ड स्टेज होती है, जिस टाइम पे अनियन को हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर ईल्ड की बात करते हैं। देखिए जो ईल्ड होती है अनियन की 15 to 20 टन पर हेक्टेयर की जो है इसकी ईल्ड होती है और वैरायटी टू वैरायटी जो है ईल्ड डिफर करती है, ठीक है। कोई जो वैरायटी होती है वो हैवी ईल्डर होती है, तो वो जो है ज्यादा ईल्ड जो है उनसे ऑब्टेन होती है। तो ये जो है ये एवरेज ईल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट जो किया जाता है, नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है अनियन में, उसमें सबसे पहले जो है ड्राइंग एंड क्यूरिंग की जाती है, ठीक है। ड्राइंग एंड क्यूरिंग में जो है जो एक्सेस मॉइस्चर होता है अनियन में उसे जो है रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। उसे कैसे रिड्यूस किया जाता है कि फील्ड में जो है अनियन को जो है 2 to 3 वीक्स के लिए जो है अलॉन्ग विद द टॉप्स जो है छोड़ दिया जाता है अनियन को 2 to 3 वीक्स के लिए। या अगर रवि सीजन की बात की जाए तो रवि सीजन के जो है 3-5 डेज के लिए जो है टॉप्स को जो है कट कर दिया जाता है, फील्ड में ही जो है अनियन को रहने दिया जाता है और उसके बाद जो है 7 to 10 डेज के लिए जो अनियंस को है फिर निकाल के उन्हें क्या है शेड में रखा जाता है, तो ताकि जो है उनका जो फील्ड हीट है वो रिमूव हो जाए और उनका जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो जाए। क्योंकि स्टोरेज में जो है अनियन को डायरेक्टली रखा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उसमें जो है मॉइस्चर अवेलेबल है तो जो है फंगल डिजीज लगने की जो है प्रॉब्लम जो होती है अनियन में वो रिपोर्ट की जाती है और अदर इन्फेक्शंस, अदर डिजीज जो है वो जो है अनियन में अकर होती है। तो जो मॉइस्चर लॉस है वो होना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है अनियन में, तो इसलिए जो है ड्राइंग एंड क्यूरिंग की जाती है। एंड मोस्टली ये जो है फील्ड में ही इसे किया जाता है। फील्ड में जो है कुछ टाइम के लिए अनियन को छोड़ दिया जाता है, अराउंड 7 to 10 डेज के लिए शेड में, या जब हार्वेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे टॉप पोर्शन को जो है रिमूव कर दिया जाता है और फील्ड में ही जो है अनियन को रहने दिया जाता है। फिर उसे हार्वेस्ट करके जो है शेड में भी कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। तो इस तरह से जो है उसका जो मॉइस्चर है उसे रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, ताकि जो स्टोरेज स्टेबिलिटी है अनियन की उसे जो है इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो ये है ड्राइंग एंड क्यूरिंग। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेडिंग की। देखिए जो ग्रेडिंग की जाती है उसमें जो यूनिफॉर्म साइज जो है उसे सिलेक्ट किया जाता है। जो बेटर क्वालिटी वाले फ्रूट्स हैं उन्हें एक तरफ जो है कैटेगराइज किया जाता है, उनके साइज को, उनके कलर को, कलर वाइज भी जो है उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो बेसिकली जो है अनियन में बिग, मीडियम और स्मॉल साइज जो है वो फॉलो किया जाता है ग्रेडिंग के लिए, ठीक है।
तो ये था ब्रीडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ बल्ब। देखिए डिहाइड्रेशन जो है बेसिकली इसे इसलिए अडॉप्ट किया जाता है कि जो स्टोरेज स्टेबिलिटी है उसके लिए जो है, स्टोरेज स्टेबिलिटी के लिए जो है ये इजी पड़े, ताकि जो अनियन का मॉइस्चर है उसे रिड्यूस कर सके डिहाइड्रेशन से। इसमें जो है जो अनियन होते हैं 15 to 20 ब्रिक्स जो है उसमें टीएसएस होना चाहिए डिहाइड्रेशन के लिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन में जो है वेट लॉस जो है अनियन का होता है, क्योंकि उससे जो मॉइस्चर है वो बहुत ही जल्दी जो है वो रिड्यूस होता है, तो इसमें जो है वेट लॉस जो है अनियन का होता है। इसमें जो पंजेंसी है अनियन की वो जो है हाई होनी चाहिए, और जो बल्ब्स है वो जो है लार्ज साइज बल्ब को जो है डिहाइड्रेशन के लिए प्रेफर किया जाता है, ठीक है। और मॉइस्चर परसेंट जो है बल्ब में 80% जो है उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। तो इसके जो है डिहाइड्रेशन जो है ये भी अनियन के लिए एक बेटर मेथड है मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। और जल्द ही जो है इसमें जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस होता है। तो बट ये सारी वैरायटीज के लिए जो है डिहाइड्रेशन मेथड को अडॉप्ट नहीं किया जाता है। सारे ही जो अनियंस है उनके लिए जो है डिहाइड्रेशन मेथड को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। एक जो क्राइटेरिया है, जो मेजरमेंट्स है, वो जो है अगर कोई वैरायटी फॉलो करती है तो उन्हीं वैरायटी में जो है डिहाइड्रेशन जो है वो किया जाता है। जैसे जो मॉइस्चर है वो 80% होना चाहिए, और 16 to 20% जो है ब्रिक्स जो टीएसएस है वो जो है अनियन में होना चाहिए, तब जाके जो है डिहाइड्रेशन मेथड को जो है अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज की। देखिए जो अनियन है 5 to 6 मंथ्स के लिए जो है विदाउट स्प्राउटिंग जो है 23 और 29, अगर एक आपको मैं एवरेज बताऊं तो 23 से 30 डिग्री सेल्सियस का भी जो है आप टेम्परेचर ले सकते हैं, ठीक है। या 25 to 30 डिग्री सेल्सियस का भी जो टेम्परेचर है वो रेंज भी आप ले सकते हैं। इस रेंज में जो है जो अनियन है वो 5 to 6 मंथ के लिए जो है स्टोर किया जा सकता है। उस टाइम 5 to 6 मंथ तक कोई भी जो है स्प्राउटिंग जो है अनियन में नहीं होती है। तो आप 23.29 टेम्परेचर, या आप बोल सकते हैं 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। अगर आप एक रेंज की बात करें, एक लमसम रेंज जो होती है उसकी बात करें, तो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस जो है आप कंसीडर कर सकते हैं अनियन के लिए कि 5 to 6 मंथ के लिए जो है ये स्टोर रह सकेगा अनियन इतने टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। अगर जो है एक सक्सेसफुल स्टोरेज की का मेजरमेंट दिया जाए या सक्सेसफुल स्टोरेज का टेम्परेचर दिया जाए, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है अनियन 65 to 70% जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उस पे जो है अनियन का सक्सेसफुल स्टोरेज जो है, आइडियल स्टोरेज कंडीशन जो है उसको अनियन के लिए कहा जाता है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे अनियन को स्टोर किया जाए। तो ये थी अनियन की हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे सीड प्रोडक्शन। देखिए अनियन जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, और साथ साथ में अनियन में जो है मेल स्टेरिलिटी जो है वो रिपोर्ट की जाती है। देखिए जो मेल स्टेरिलिटी है ये इसमें जो है इसे जो मेंटेन करने के लिए जो है जो बी स्टेराइल लाइन होती है, फर्टाइल लाइन होती है, मेल फर्टाइल लाइन जो होती है, बी लाइन जिसे कहते हैं, उससे जो है क्रॉस कराया जाता है इसे मेंटेन करने के लिए। और मेल स्टेरिलिटी को जो है अनियन में सबसे पहले जो है 1943 में जॉन्स एंड क्लार्क ने जो है रिपोर्ट किया था इसे मेल स्टेरिलिटी को। तो मेल स्टेरिलिटी से जो है अनियन में इसको मेंटेन करने के लिए जो है क्रॉस कराना पड़ता है, क्रॉस कराया जाता है मेल फर्टाइल बी लाइन से। और एक और जो है सी लाइन जो है रेस्टोरेटिव लाइन जो है इसमें यूज की जाती है इसकी जो है इसे मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर बात की जाए प्रोडक्शन की, देखिए सीड प्रोडक्शन जो है इस तरह से इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। और इसमें 2 मेथड से जो है सीड प्रोडक्शन करा जाता है। देखिए एक तो सीड टू सीड मेथड से करा जाता है और एक बल्ब टू सीड मेथड, मतलब सीड से सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं और बल्ब से सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। देखिए अब पहले जो है सीड टू सीड मेथड की जानते हैं। देखिए सीड टू सीड मेथड में जो है प्रोडक्शन तो हाई होता है, ठीक है, लेकिन जो है इसमें क्वालिटी ऑफ जो सीड होता है वो उतना कंपैरिजन टू बल्ब मेथड में जो क्वालिटी ऑफ सीड होता है वो जो क्वालिटी होती है सीड की सुपीरियर होती है। इसलिए जो है बल्ब मेथड को जब क्वालिटी ऑफ सीड प्रोड्यूस करना होता है तो बल्ब मेथड को जो है यूज किया जाता है, ठीक है। सीड टू सीड मेथड को प्रोडक्शन जब हाई होता है, हाई प्रोडक्शन के लिए जो है इसे यूज किया जाता है। एंड वो वैरायटीज इसमें यूज की जाती हैं जो कि स्टोरेज में जो है सही नहीं होती हैं, उन वैरायटीज को जो है इसमें यूज किया जाता है।
ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं बल्ब टू सीड मेथड की। देखिए जो बल्ब टू सीड मेथड है ये क्वालिटी ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इन्हें जो है कैसे देखिए सीड मेथड नॉर्मल होता है, इसे शो किया जाता है, ठीक है। आइसोलेशन डिस्टेंस इसमें रखी जाती है, रिकमेंडेड आइसोलेशन डिस्टेंस, और इस जो नॉर्मल सीड शोइंग का प्रोसेस होता है वो इसमें जो है फॉलो किया जाता है सीड टू सीड मेथड में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बल्ब टू सीड मेथड की बात करें तो बल्ब टू सीड मेथड में जो है सबसे पहले जो है 4th नाइट ऑफ अक्टूबर को, मतलब 14 अक्टूबर को जो है बल्ब को जो है शो किया जाता है, ठीक है। और 45 to 30 और सेंटीमीटर का जो है इसमें स्पेसिंग लिया जाता है, ठीक है। और जो बल्ब साइज होता है वो 2.5 to 3 सेंटीमीटर का जो है बल्ब साइज लिया जाता है शो करने के लिए। फिर जो है 45 to 30 सेंटीमीटर में जो है स्पेसिंग में जो है बल्ब को लगाया जाता है, और 1000 kg बल्ब पर हेक्टेयर जो है रिक्वायर्ड होते हैं बल्ब टू सीड मेथड के लिए। मतलब बल्ब से सीड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो है 1000 kg जो है बल्ब्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जब जो है बल्ब जो है प्लांट कर दिए जाते हैं, फील्ड में शो कर दिए जाते हैं, उसके 3 मंथ बाद जो है फ्लावर स्टेक जो है वो इमर्ज होने स्टार्ट होते हैं। फ्लावर स्टेक आने जो 3 मंथ बाद स्टार्ट होते हैं, और जब 6 वीक्स के बाद जब जो है फ्लावर क्लस्टर जो है फॉर्म हो जाते हैं, तो जो हेड होता है हार्वेस्ट के लिए जो है रेडी होता है। तब जब सीड जो है वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ब्लैक कलर के जो है, तो जो सीड्स हैं वो फ्लावर क्लस्टर के 6 वीक्स बाद जब फ्लावर क्लस्टर जो है फॉर्म हो जाते हैं, उसके 6 वीक बाद जो है सीड जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और ब्लैक कलर के जब सीड्स हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो है सीड्स को हार्वेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और 800 to 1000 kg पर हेक्टेयर जो है इसका यील्ड होता है। इतने जो 800 to 1000 kg जो है वो सीड जो है प्रोड्यूस होते हैं बल्ब टू सीड मेथड में। अब देखिए बात करते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस की। देखिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो क्या होती है। देखिए आइसोलेशन डिस्टेंस एक मिनिमम सेपरेशन होता है जो सेम स्पीसीज की 2 वैरायटीज के बीच में, ठीक है। जो आइसोलेशन इसलिए किया जाता है कि ताकि जो प्योरिटी है सीड की वो मेंटेन रहे, उसमें कुछ वेरिएशन ना आए। तो फाउंडेशन सीड, देखिए फाउंडेशन सीड जो होता है ये प्रजनन होता है ब्रीडर सीड या न्यूक्लियर सीड का। ब्रीडर सीड जो स्ट्रिक्ट सुपरविजन में ब्रीडर के जो है तैयार किया जाता है, और फाउंडेशन सीड जिसे जो है मदर सीड भी कहा जाता है, इसका जो टैग होता है वो होता है व्हाइट टैग इसमें होता है फाउंडेशन सीड में। और जो है इसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में जो है इसे प्रिपेयर किया जाता है फाउंडेशन सीड को, और फाउंडेशन सीड से जो है सर्टिफाइड सीड जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। और सर्टिफाइड सीड जो होता है ये जो है प्रजनी होता है फाउंडेशन सीड की। और सर्टिफाइड सीड के अगर कलर टैग की बात की जाए तो उसमें ब्लू टैग होता है, सर्टिफाइड सीड में ब्लू टैग होता है, और फाउंडेशन सीड में जो है व्हाइट टैग होता है, ठीक है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस जो है बेसिकली मिनिमम सेपरेशन होता है 2 वैरायटीज के बीच का जो कि सेम स्पीसीज को बिलोंग करती है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है आइसोलेशन डिस्टेंस। अगर अनियन में देखा जाए तो फाउंडेशन सीड के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो 1000 to 1600 मीटर का फॉलो किया जाता है, और सर्टिफाइड सीड के लिए जो है वो 500 मीटर का फॉलो किया जाता है। बेसिकली जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है उसे जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कोई भी कंटामिनेशन या कोई भी अदर वेरिएशन जो है वैरायटी में ना आए, जो सीड डेवलप हो रहा है उसमें ना आए, इसलिए जो है इसे फॉलो किया जाता है। ये जो है आइसोलेशन डिस्टेंस। तो ये था अनियन का सीड प्रोडक्शन। चलिए यहाँ पे जो है अनियन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो वी हैव डिस्कस्ड द टॉपिक इन वेरी डिटेल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन जो है आप अनियन को अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड कीप